नमस्कार सविता जी। नमस्ते सौरभ। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इतनी नॉलेजेबल वीडियोस हमारे से शेयर करते हैं और ये जो आपके पॉडकास्ट हैं वाकई हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नॉलेज मिल रही है। थैंक यू। आज मेरा जो क्वेश्चन है वो अक्सर मैंने ये देखा है कि हमें कई बार क्या होता है कि एक ही नंबर या वही नंबर बार बार रिपीट होके दिख रहा होता है। कभी आप देखेंगे तो घड़ी की सुइयों को देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि 11-11 नंबर आपको बार बार दिख रहा है। कभी गाड़ी में फोकस करेंगे किसी का नंबर प्लेट में भी आपको 11-11 या 111 दिख रहा है। मतलब इस तरह से कभी कभी ऐसे नंबर बार बार दिखते हैं। कभी 22 बहुत दिखेगा, कभी 222 दिखेगा, कभी 3 ऐसे करके मतलब दिखते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था, ये जो रिपीटेशन में नंबर जब हमें दिखते हैं, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 111 हो, 444 हो, 666 हो या 6 बार बार, तो उनका क्या मतलब होता है? क्या यूनिवर्स उन नंबर्स के थ्रू हमसे कुछ कहना चाहता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सौरभ कि ये नंबर्स बहुत सारे लोगों को दिखाई देते हैं जी। तो इस नंबर का क्या मतलब है? यूनिवर्स या एंजल्स या ईश्वर या जो भी कहिए, अगर वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो नॉर्मल लैंग्वेज में हमसे कम्युनिकेट नहीं करता। जी। वो हमसे इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता जिस तरीके से हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। वो कोई ना कोई साइन देगा, किसी न किसी तरीके से वो बताएगा जी। कि आपके जो भी वो कहना चाहता है उसको किसी न किसी तरीके से कहेगा। तो उसी कहने के तरीके को ही कहते हैं एंजल नंबर, या फिर ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो उसी का ही एक साइन है कि वो पर्टिकुलर नंबर के थ्रू आपको बताना चाह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, इस समय क्या सोचना चाहिए, या किसी सिचुएशन में आप उसको याद कर रहे हैं तो उसकी गाइडेंस क्या है उस सिचुएशन के लिए। हर एक नंबर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, हर एक नंबर कुछ न कुछ आपको बता रहा होता है। ओके। तो मैम, क्या ये जो नंबर्स है वाकई हमारी किस्मत बदल सकते हैं? ये कोई साइंस है या सिर्फ एक मिथ है? लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि एक नंबर दिखेगा तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस नंबर से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये बस जस्ट एक गाइडेंस है। अगर आप इस वाइब्रेशन में हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई है और आप उस वाइब्रेशन में क्या होता है कि जब हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी जब रेज होती है तो जिस फ्रिक्वेंसी पर हम रहते हैं उस फ्रिक्वेंसी की चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। अगर हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है तो एंजल्स या स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हमको जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी अगर हीलर है या फिर स्पिरिचुअल साइंस में है और थोड़ा बहुत भी उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है और उसका एक अलाइनमेंट होता है यूनिवर्स से या एंजल से, स्पिरिट गाइड से, तो किसी न किसी तरीके से वो हमें गाइड कर रहा होता है, हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, उस सिचुएशन में हमें गाइड कर रहा होता है जिस सिचुएशन में हम हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ये सोचें कि ये नंबर दिखेगा और हमारी लाइफ चेंज हो गई। हाँ, अगर आप उस नंबर के मतलब को समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या कहना चाह रहा है, एंजल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन में हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो वो आप अपने एक्शन को चेंज करके ज़रूर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। मतलब एक्शन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जी, एक तरह से गाइडेंस भी मिल रही होती है। वो गाइडेंस मिल रही है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है और किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको एक्ट करना है, इसकी गाइडेंस आपको मिल रही होती है। जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जेनजीज हैं, उनको मैंने बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया है कि जैसे ही घड़ी में 11-11 होता है तो वो तुरंत विश मांगने लगते हैं। तो क्या ये मेथड सही है? इससे हमारी विश पूरी हो सकती है? कुछ करते नहीं, बट मैंने ज़्यादातर को देखा 11-11 हो गया, ओह जल्दी से विश मांगने लगो। एक्चुअली होता है क्या है कि 11-11 जो नंबर होता है, 11-11 का मतलब होता है एक नया चेंज, एक नया पाथ, आपकी लाइफ में कुछ नया ओपन हो रहा है जी। कोई नया एक गेट ओपन हो रहा है जी। इस तरह से यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज दे रहा होता है जी। लेकिन ये 11-11 का सिर्फ यही एक मीनिंग नहीं है, 11-11 के बहुत सारे मीनिंग हैं। ओके। 11-11 का मतलब ये भी होता है कि आप इस समय उसके अलाइनमेंट में हैं। जब आप उस डिवाइन एनर्जी के अलाइनमेंट में होते हैं, उस समय आप जो सोचते हैं
वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई है और आप उस समय उस हाई फ्रिक्वेंसी पर जो भी थॉट, जो भी इमोशंस क्रिएट करेंगे, वो उससे क्या होगा कि वो वहाँ तक जल्दी पहुँच जाता है, आपका वही थॉट, वही फीलिंग मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए 11-11 पे कहा जाता है कि आप ठीक है, आप विश मांग लो, 11-11 पे विश मांगोगे तो वो फुलफ़िल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे हैं और 11-11 आपको दिख भी गया कभी और आपको लगता है कि विश मांगेंगे और पूरा हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगा। आपको अपने अंदर से डाउट हटाना पड़ेगा। अगर आप विश मांगते हैं तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना पड़ेगा, तभी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। फ्रीक्वेंसी के साथ मैच रखना पड़ेगा जी। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो ही कुछ रिजल्ट आएगा। तभी कुछ रिजल्ट आता है। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि 11-11 दिखा और कुछ भी हम विश मांगेंगे हो जाएगा। 11-11 बार बार कंटिन्यूअस हर जगह दिखाई दे रहा है। आपको वो नंबर प्लेट पर भी दिखाई दे रहा है, आपको किसी बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है, आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको कोई मैसेज आया उसमें 11-11 लिखा हुआ है, आपने कुछ खोला, ओपन किया गूगल में, 11-11 दिख रहा है। बार बार दिखना, बार बार दिखने का मतलब है कि यूनिवर्स कुछ कह रहा है। 1-2 बार आपको दिखाई दिया या फिर इंटेंशन के साथ आपने देखा कि 11-11 हो गया, चलो विश मांग लेते हैं, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो मैम आपने जैसे बताया कि ये जो नंबर्स हैं ये हमें मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि हर एक नंबर का क्या अलग अलग मैसेज होता है, और साथ ही साथ आप मुझे कुछ कॉम्बो भी बता दीजिए जिससे कि हमारे व्यूअर्स को और हमें पता चले कि अगर हमें 111 दिख रहा है या 222 दिख रहा है या 555 दिख रहा है तो इनका क्या मतलब होता है। हर एक नंबर का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि मैंने 11-11 नंबर का भी बताया कि 11-11 नंबर का मतलब होता है कि नया गेट ओपन हो रहा है और एक कुछ चेंज आने वाला है और आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है। 11-11 का ये भी मतलब होता है कि इस समय आप अपने थॉट पर ध्यान लेकर जाओ कि इस समय आप क्या सोच रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा, एंड अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप इस समय अपने एक्शन पर, अपने थॉट, अपने इमोशंस पर ध्यान लेकर जाइए। इसका मतलब ये भी होता है 11-11 का मतलब, और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं 11-11 के। उसको आपको देखना पड़ेगा कि लाइफ के आप किस फेज़ में चल रहे हैं, अभी इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उससे भी मैच करके आप देख सकते हैं। सेकेंड है कि 222 अगर आपको बार बार दिख रहा है, जी। 22 का दिखने का मतलब होता है कि 2 नंबर मून से कनेक्टेड होता है। तो 2 नंबर हमारे रिलेशन से भी कनेक्टेड है, हमारे इमोशन से भी कनेक्टेड है, हमारे क्रिएटिविटी से भी कनेक्टेड है। तो 2 नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है तो हो सकता है कि कोई आपके लव वन का फ़ोन आने वाला है, या फिर किसी से बहुत लंबे समय से दूरी बनी हुई है, हो सकता है वो आ जाए, उससे कांटेक्ट हो जाए। ये भी हो सकता है 22 नंबर का मतलब कि आपको अभी अपने इमोशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये इमोशनली खुद को हील करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड 3-3 की बात करें तो 3-3 नंबर, जैसे 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, अगर आपको 3-3 बार बार दिखाई दे रहा है तो ये बात करता है कि आपको कुछ गाइडेंस आ रही है, आप अपने गुरु से जुड़िए, आप अपने अंदर बैलेंस लेकर आइए, ताकि आपको जो भी इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है उसको आप समझ पाएँ। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने गुरु से कनेक्ट होइए, क्योंकि इस समय गुरु के साथ आप एक अलाइनमेंट में हैं। एंड अगर 4-4 दिखाई दे रहा है तो 4-4 का मतलब होता है कि इस समय आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो अपने हिम्मत को बनाए रखिए, अपने करेज को बनाए रखिए, इस समय उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर 5-5 नंबर बार बार दिख रहा है तो 5-5 नंबर का मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। वो आपका करियर हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपको प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ चेंज होने वाला है। एंड ये चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में होने वाला है। तो 5-5 नंबर भी बहुत अच्छा होता है अगर आप किसी चेंज का वेट कर रहे हैं और बार बार ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप वो चेंज
आने वाला है। अब जैसे 66 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो 66 नंबर बहुत रेयर लोगों को दिखाई देता है। तो 66 नंबर आपको दिखाई देता है तो उसका मतलब आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें। और आप कुछ भी अगर ख़रीदना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, आप खरीद सकते हैं। एंड 7 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है। अगर 7 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। बाहर अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप हीलिंग में भी जा सकते हैं, आप किसी चीज़ में भी जा सकते हैं। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 7 नंबर आपको यही इशारा कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 8 नंबर, तो 8 नंबर वैसे तो शनि का नंबर है, लेकिन 8 को अगर आप ऐसे ट्विस्ट कर दें तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इन्फिनिटी का सिंबल हो गया। तो 8 नंबर इन्फिनिटी का भी सिंबल है। इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट, जो भी आपकी लाइफ में है ना वो अबंडेंस के रूप में आना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि 8 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, आपको पैसे आने वाले हैं, खुश हो जाइए, आपकी तरक्की होने वाली है। अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। तो 8 नंबर रेयर लोगों को दिखाई देता है, लेकिन जिसको भी दिखाई देता है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली रहती है, तभी ये नंबर दिखाई देता है। एंड 9 नंबर अगर आपको दिखाई दे, जो लास्ट नंबर है, तो 9 नंबर का मीनिंग होता है कि अब एक साइकिल जो चल रहा था, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी साइकिल है, वो साइकिल अब आपका कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ से न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होगी। अब ये साइकिल आपका जो भी साइकिल था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट जब हो जाएगा तो 9 नंबर के बाद से कौन सा नंबर होता है, 10 होता है। 10 में हम 10 को किस नंबर से देखते हैं, 1 नंबर से देखते हैं। तो अगेन जैसे ही हमारा 1 स्टार्ट होता है तो वो न्यू बिगनिंग हो गया। यानी कि 9 नंबर आपका ये बता रहा है कि अब जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, अब उसका दी एंड होने वाला है, अब नया कुछ स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अगर हम 0 देखें, 12 देखें, जो एंजल हीलिंग में हम लोग बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। बट बेसिक हमारे जो 9 नंबर्स तक होते हैं, उन नंबर्स को हम ज़्यादा देखते हैं कि वो नंबर्स हमें क्या कह रहे हैं, किस तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। अगर डीप में जाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। तो मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर्स हमें दिखते हैं, ये एक महज इत्तेफाक होता है या एंजल्स हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनका एंजल से भी कोई मतलब रिलेशन होता है? देखिए, इन्हें एंजल नंबर ही कहा जाता है। एंजल क्यों कहा जाता है, हमारे आसपास बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। इन फरिश्तों को आप देवी देवता भी कह सकते हैं, इन फरिश्तों को आप एंजल्स भी कह सकते हैं। जैसे एंजल अगर हम बाइबल में देखें तो एंजल का जिक्र किया गया है। अगर हम कुरान के बारे में बात करें तो उसमें फरिश्तों के बारे में बात किया गया है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में देवी देवताओं के बारे में बात किया गया है। तो ये क्या होते हैं, हमारे आसपास ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं जो हमें गाइड करने के लिए होती हैं। और हमारे जो लाइफ है जैसे ही ये शुरू होता है, यानी कि हम जब एज अ चाइल्ड बर्थ लेते हैं तो हमारे साथ 2 एंजल्स कनेक्ट होते हैं। वो एंजल्स हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं। वो गार्डियन एंजल थ्रू आउट हमारे लाइफ में होते हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए। और कुछ एंजल्स जो होते हैं वो आर्क एंजल्स होते हैं, वो सबके लिए एक समान होते हैं। लेकिन हमारे स्पेसिफिकली हमारे 2 गार्डियन एंजल होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करते हैं। और जब भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो हमें ये नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, चाहे वो हमारे गार्डियन एंजल हों, चाहे स्पिरिट गाइड हों, चाहे हमारे एंजल्स हों, हमें नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। हमें नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और भी बहुत सारे साइन होते हैं इनके, जिनके थ्रू ये हमें बताते हैं कि मैं
आसपास हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नंबर्स जस्ट एक सिग्निफिकेंस है कि आप उन नंबर के थ्रू उनके मैसेजेस को डिकोड कर पाते हो, समझ पाते हो, उस यूनिवर्स के साइन को, एंजल के साइन को आप समझ पाते हो। ओके मैम, तो मैम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, क्या वो भी एंजल का ही रूप होते हैं? हमारे बहुत सारे एंसेस्टर्स जो हैं वो हमारे एंजल्स हो सकते हैं या हमारे स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। ओके। तो ज़रूरी नहीं है। आप एक्चुअली हमारा जो ये जीवन है ना, तो जीवन में हमने जिस तरह के कर्म किए, जी। उस कर्म के अकॉर्डिंग हम अलग अलग रिल्म में जाते हैं। तो अगर हमने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए और हमने, हमारी सोल ने जब हमने बॉडी छोड़ दी, जो उसने चूज़ किया कि उसे लोगों की हेल्प करनी है, तो एज ए एंजल भी वो लोगों की हेल्प कर सकता है, एज ए स्पिरिट गाइड वो लोगों की हेल्प कर सकता है। अगर उसकी सोल ने चूज़ किया है कि बॉडी नहीं लेनी, उसे अपने आगे की जर्नी को इसी तरीके से करना है, तो वो बॉडी में नहीं आएगा, वो सोल, वो एज ए एंजल, एज ए स्पिरिट गाइड वो आपको हेल्प करेगा। ओके मैम, ये जो एंजल नंबर्स होते हैं, इनका हमारी डेट ऑफ बर्थ से भी कोई लेना देना होता है, कोई रिलेशन होता है? नहीं, हमारी डेट ऑफ बर्थ से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। एंजल नंबर यूजुअली उन लोगों को बार बार ज़्यादा दिखाई देता है जो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हैं या ऐसी चीज़ों पे बिलीव कर रहे होते हैं। अगर हम एंजल नंबर्स को इग्नोर करते हैं, हमें दिख रहे हैं पर हम कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो सकता है? एंजल्स हमसे नाराज भी हो सकते हैं? नहीं, नेगेटिव नहीं होता, कुछ भी नेगेटिव इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द पर्सन एंजल्स के बारे में जानते ही नहीं है। ओके। आपको आपने शायद पहले भी कभी सुना नहीं होगा कि एंजल्स नंबर क्या होते हैं। आजकल यूट्यूब के जरिए आप सब लोग जानने लगे हैं एंजल्स के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि एंजल्स को आप याद नहीं करोगे या उनके साइन को वो तो दिखाते रहते हैं, कोई समझे या ना समझे। मैं अगर चूँकि जानती हूँ तो मैं शायद उसके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो नहीं जानता वो कैसे कनेक्ट करेगा? बस उसकी गाइडेंस नहीं लेगा, क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आएगा कि ये नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नहीं समझेंगे, हम हमारी लाइफ में कुछ बहुत सडन कुछ ख़राब हो जाएगा या फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से बताया इन नंबर्स के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ऐसा कोई नंबर दिखेगा तो मैं डेफिनेटली आपकी वीडियो देखकर समझ जाऊंगा कि ये एंजल हमसे ये कांटेक्ट करना चाह रहा है और मुझे इस टाइम पे ये करना चाहिए। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच, और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप कोई भी हीलिंग मोडेलिटी के बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल में, तो सबिता जी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच सबिता जी। थैंक यू सर।